नमस्कार दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज सिलोजिज्म टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिलोजिज्म पढ़ने के लिए आपको 4 कथनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उन 4 कथनों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला जो कथन है वो क्या है? सभी ए बी। सभी ए क्या है दोस्तों? बी। ऑल ए आर बी। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। जितने भी ए हैं वो किसके अंदर आएंगे? बी के अंदर आएंगे। तो इसको हम कहेंगे क्या? सभी ए बी। ठीक है, इसके बाद बात आती है कुछ ए बी। कुछ ए बी, सम ए आर बी। सम ए आर बी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। ठीक है, सभी ए बी और कुछ ए बी। तो कुछ ए बी का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, कुछ ए बी। तीसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है कोई ए बी नहीं। कोई ए बी नहीं। तो ये आपका ए और ये आपका बी। कोई ए बी नहीं। किस तरह की स्थिति बनेगी? ए का कोई हिस्सा बी में नहीं। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप ऐसे ही काटिएगा, बड़ा बड़ा काटिएगा, जिससे आपको दिखाई दे कि ए का कोई हिस्सा बी में नहीं। अब ए का कोई हिस्सा बी में नहीं है तो बी का कोई हिस्सा ए में नहीं। नो ए आर बी एंड नो बी आर ए। ठीक है भाई। और चौथा और अंतिम पॉइंट है कुछ ए बी नहीं। कुछ ए बी नहीं। तो ए का कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। इस तरह से आप बनाओगे, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं, तो कुछ ए बी नहीं। तो ये 4 आपके स्ट्रक्चर हुए, 4 आपके स्टेटमेंट हुए। वैसे 2 कंडीशनल स्टेटमेंट भी होता है, 2 कंडीशनल स्टेटमेंट भी होता है, केवल और केवल कुछ का। उसकी चर्चा मैं आगे कर दूंगा, लेकिन बेसिक आप लोगों के लेवल के लिए इतना पर्याप्त, ये 4 कथन पर्याप्त है। अगर आपकी इच्छा होगी तो केवल और केवल कुछ वाले, जो कि मॉडर्न सिलोजिज्म में इंट्रोड्यूस हो गए हैं, पिछले 5-6 वर्षों से आईबीपीएस के एग्जाम में बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, अभी एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जामों में नहीं आया है, आपको मैं उनकी भी चर्चा करवा दूंगा। लेकिन अभी के लिए पहले ये 4 कथन आप जान लीजिए। सभी, कुछ, कोई नहीं और कुछ नहीं। अब इन 4 कथनों से क्या रिलेशन आपके बनते, उन रिलेशन को आप समझिए और फिर मैं आपको 9 एप्लीकेशन बताऊंगा। आपका सारा सिलोजिज्म उसी के अंदर है, सारा सिलोजिज्म उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को हो तो पूछ सकता है। अब अलग अलग मैं 4 कथनों को ले रहा हूं और इन 4 कथनों में आपको क्या बताऊंगा, इनका रिलेशन क्या। ठीक है, पढ़ा दूं आगे। देखिए, जैसे पहला जो आपका स्टेटमेंट था, सभी ए बी, सभी ए बी, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी से 2 रिलेशन आपके बनेंगे। क्या बेटा? यहां से 2 रिलेशन बनेंगे। कुछ ए बी है और कुछ बी ए। अब आप कहोगे सर ये कैसे बना? कभी कभी लोगों को एक भ्रम आता है कि सर जब सभी हो गया तो कुछ कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लूं आपके सामने कि जैसे ये बच्चा अध्ययन एकेडमी के अंदर बैठा है, तो इसका हाथ क्या अध्ययन एकेडमी से बाहर होगा? अध्ययन एकेडमी में ही होगा ना, है ना। इसका कान, उसमें जो बढ़िया सुंदर सी बाली पहना है इसने, है ना, वो भी इसके कह सकते हैं अध्ययन एकेडमी के अंदर ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कह दूं प्रयागराज की सारी बाइक पंचर हो गई, सारी क्या हो गई? पंचर हो गई। तो जो अध्ययन एकेडमी के सामने खड़ी है वो, तो अगर ऑल है तो सम कंफर्म होगा, निश्चित रूप से होगा। अगर सभी ए बी है तो कुछ ए भी बी है। ये दिमाग में बैठाइएगा
लोगों के दिमाग में भ्रम रहता है कि यार जब सभी हो गया तो फिर कुछ कहने की क्या जरूरत, कुछ भी कहने की जरूरत है। मैंने इनका एग्जाम्पल लिया, बाइक का एग्जाम्पल लिया, क्लियर हो गई होगी बात। अब कुछ ए बी है, तो अब ये देखो बी का जो हिस्सा ये ए में आ रहा है, तो कुछ बी ए भी है, तो कुछ ए बी है और कुछ बी ए, दो रिलेशन यहां से आपके बन करके निकलेंगे। बोलो ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, दूसरा जो कथन है बेटा आपका क्या है, कुछ ए बी, कुछ ए क्या है बी, तो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा कुछ ए बी। कुछ ए बी है तो कुछ बी ए, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है। अब इसका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ बी ए। इसका रिलेशन केवल एक बनेगा, कुछ बी ए। अब यहां पर कुछ मासूम बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, अक्सर ये सवाल उठाते हैं, सर कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, ये बात तो मैंने आपकी मान ली, लेकिन जो ये वाला एरिया पड़ा है तो इसमें मैं ये बोल दूं कि कुछ ए बी नहीं है। ये बच्चे अक्सर पूछते हैं, तुरंत सवाल उठाते हैं कि सर कुछ ए बी है आप कह रहे हो, तो ये ए बी नहीं है, तो हम कह रहे हैं कुछ ए बी नहीं है। ये गलत है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। और अगर किसी रिक्त स्थान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी रिक्त स्थान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है तो उसमें बनती है क्या, पॉसिबिलिटी। आप जैसे कहे कि कुछ ए बी नहीं है, तो मैं कहूंगा बेटा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना हो सकती है कि कुछ ए बी नहीं है, ऐसी क्या है, संभावना है, या कुछ बी ए नहीं है, ऐसी क्या है, संभावना है। बोलो इतनी बात समझ में आई। तीसरी बात, कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं, तो ये ए का हिस्सा और ये बी का हिस्सा, कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं। जैसे ये रूम नंबर 1 है, बगल वाला रूम नंबर 2 है, तो कोई रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 नहीं। अगर बेटा रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 नहीं है तो रूम नंबर 2 क्या रूम नंबर 1 होगा? क्या ये प्राणी जो रूम नंबर 1 में बैठा है 2 में दिखाई देगा? क्या 2 वाला 1 में दिखाई देगा? तो अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है, और कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 3 रिलेशन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं। ये इतनी बातें यहां पर बनेंगी। और इसके बाद चौथी जो कथन है वो क्या है? कुछ ए बी नहीं। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इसको बना करके आप ऐसे ही छोड़। तो ये 4 कथनों के आपके रिलेशन, ये 4 कथनों के आपके रिलेशन है। तो इनको आप लिखना चाहो तो लिख लो, या फोटो खींच लो, या जो भी करना हो कर लो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। अब इन्हीं से हम 9 एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। मैं आपको समय दे देता हूं, आप नोट कर लो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं सारी बातों को। पहला जो कथन है वो सभी ए बी है, वहां से 2 रिलेशन आपके निकलेंगे। क्या? कुछ ए बी है, कुछ बी ए। दूसरा जो कथन है कुछ ए बी है, वहां से केवल एक रिलेशन निकलेगा, कुछ बी ए। तीसरा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है तो बेटा कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं। ठीक है भाई। और चौथा है कुछ ए बी नहीं है, ये स्ट्रक्चर आप बना करके एज इट इज छोड़ दोगे, इसमें कोई रिलेशन आपका नहीं बनेगा। जो भी बातें बनेंगी वो पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आएंगी, संभावना के अंतर्गत आएंगी। बोलो इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। नहीं। अब आते हैं भाई
9 एप्लीकेशन पर, जो कि पूरे सिलोजिज्म को कवर करेगा। ये 9 एप्लीकेशन बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी पर आपके क्वेश्चन डिपेंडेंट होंगे। और किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन आप लगाइएगा, तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ये 9 एप्लीकेशन बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पंच कर लीजिए, ठीक है ना। 1-2 बार कमरे पर जा करके खुद से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यही जो 9 एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, इन्हीं में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए पहले से शुरुआत करते हैं। पहला एप्लीकेशन है सभी ए बी है और कुछ बी सी। जब इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे कुछ इस तरह से होगा, ऑल ए आर बी और सम बी आर सी। ये बनाया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बेटा यहाँ ए टू बी में हमें रिलेशन बनाना है, बी टू सी में बनाना है और सी टू ए में बनाना। कहाँ कहाँ बनाना है? ए से बी में, बी से सी में, सी से ए। अब बात की जाए ए से बी में, तो सभी ए बी है कि 2 रिलेशन बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? सर अभी आपने बताया था वही बनेगा। क्या बनेगा बेटा? कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। बोलो कितनी बात समझ में आई? अब बताओ बी टू सी में क्या बनेगा? तो बेटा कुछ बी सी है तो कुछ सी बी है। बोलो क्लियर है? अब ए टू सी में, तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, ए टू सी में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बनेगा। कोई डेफिनेट रिलेशन ए टू सी में नहीं बनेगा। क्या बनेगी? सारी पॉसिबिलिटी। सर पॉसिबिलिटी क्या है? अब पॉसिबिलिटी की थोड़ी चर्चा करते हैं यहीं पर। अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि कुछ ए सी है, तो आप कहोगे सर ये गलत है ना। लेकिन क्या ए के सी की संभावना हो सकती है? भाई ए का सी से कोई रिलेशन नहीं दिया है, ए का सी से कोई रिलेशन नहीं दिया है। लेकिन अब जब रिलेशन नहीं दिया होता है तो यहीं पर एक बात और उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं पॉसिबिलिटी या संभावना। मतलब अगर मैं जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि स्ट्रक्चर मैं और यहीं पर क्रिएट करता हूं, ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी, इस तरह से मैंने बना दिया। तो अब सी का हिस्सा ये बी में आ गया, तो अब सी या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। अगर ऐसे बनेगा तो ए सी हो जाएगा और ऐसे बनेगा तो ए सी नहीं होगा। मतलब दोनों बातों के होने की क्या है? पॉसिबिलिटी। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? संभावना। तो यहां पर एक तीसरी बात आ जाएगी, आप चाहो तो इसको लिख लीजिएगा। कुछ ए सी है, ऐसी क्या है? संभावना है। तो क्या होगा बेटा? ये सही होगा। बोलो बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। ये पहला एप्लीकेशन। नोट कर लिया बेटे? मिटा दें, बढ़ा दें? चलिए दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं। दूसरा एप्लीकेशन आपका कहता है कि सभी ए बी है
और कुछ ए सी, इस तरह की सूची। तो अब इसको क्या करोगे, ऑल ए आर बी एंड सम ए आर। देखिए अब की बार ये स्ट्रक्चर आपका बन गया, और जब बेटा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया तो फिर वही बात उत्पन्न होगी कि ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, बी टू सी में क्या रिलेशन बनेगा, और सी टू ए में क्या रिलेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ए टू बी में रिलेशन क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर वही बनेगा जो पिछली बार बना था। तो क्या बना था मेरे भाई, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। बोलो ये बात समझ में आई। अब बी टू सी की बात करें, पहले ए टू सी की बात कर लेते हैं। ए टू सी की बात करें तो कुछ सी ए। अब यहां बी टू सी में देखिए कोई रिलेशन नहीं दिया था, लेकिन चूंकि सी का हिस्सा अगर ए को टच कर रहा है तो बी को डेफिनेटली टच करेगा। बोलो टच करेगा कि नहीं टच करेगा। अब यहां से दो बातें आपकी उत्पन्न हो जाएंगी, क्या, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा। यहां पर ये वाला जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो रिलेशन आपको दिया है वो ए का सी से दिया है, बी का सी से तो दिया नहीं है। लेकिन आप अपनी बात रखोगे क्या कि भाई जब सी का सेक्शन ए को टच कर रहा है, क्योंकि सारा ए बी के अंतर्गत आ रहा है, तो अब डेफिनेटली बी का हिस्सा सी को भी टच करेगा। मतलब कुछ बी सी है, और जब कुछ बी सी होगा तो कुछ सी बी अपने आप हो जाएगा। तो यहां से दो बातें बन जाएंगी, और ये काम की बातें, ये काम की बातें होंगी। ऐसी जगहों पर लोगों को दिक्कत आती है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये आपका दूसरा एप्लीकेशन हुआ, ये आपका दूसरा एप्लीकेशन हुआ। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है, नोट हो गया है सबका। तीसरे एप्लीकेशन पर आया जाए, तीसरे एप्लीकेशन पर आया जाए बेटा, हटा दूं मैं। चलो तीसरा एप्लीकेशन अपना ये, सभी ए बी है और सभी सी बी है। ठीक है, सभी ए बी है और सभी सी बी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, सभी ए बी है और सभी सी, इस तरह से। अब बात की जाए ए टू बी की, बी टू सी की और सी टू ए की, फिर वही बात बनेगी। अब ए टू बी में अगर आपसे पूछा जाएगा कोई रिलेशन बनेगा, आप कहोगे सर वही बनेगा जो पीछे बना है। क्या बना है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए। ठीक है, अब बी टू सी की बात करें, बी टू सी की बात करें तो आप क्या कहोगे, कुछ बी सी है और कुछ सी। ये अब बात की जाए ए टू सी। अब ए टू सी में कोई रिलेशन तो दिया नहीं, तो यहां पर क्या बनेगा, कोई डेफिनेट रिलेशन बनेगा नहीं। यहां पर आर टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी, यहां पर सभी प्रकार की संभावनाएं बनेंगी। मैं आपको बता देता हूं, ऐसा भी हो सकता है सभी ए सी के अंदर हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं सभी ए सी है, ऐसी संभावना है। ऐसा भी हो सकता है सभी सी ए के अंदर हो जाए तो सभी सी ए है, ऐसी संभावना है। ऐसा हो सकता है कुछ ए सी हो जाए तो कुछ ए सी है, ऐसी संभावना है। और ये भी कर सकते हैं कोई ए सी नहीं। मतलब आर टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी कैन बी पॉसिबल हियर। यहाँ पर सभी प्रकार की संभावनाएं आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो अगर एक आध लिखना हो तो लिख लो, लेकिन बन जाएगी सारी।
बन जाएंगी सारी संभावनाएं जब दो एलिमेंट के बीच में कोई निश्चित रिलेशन नहीं दिया रहता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई निश्चित रिलेशन नहीं दिया रहता है तो वहां पर सभी प्रकार की संभावनाएं बनती हैं, कोई भी निश्चित रिलेशन नहीं निकलता है। यहाँ ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो कोई भी निश्चित रिलेशन नहीं बनेगा। क्या बनेगी? आल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी, सभी प्रकार की संभावनाएं बनेंगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? मेरी बात दोहराइएगा। जब दो एलिमेंट के बीच में कोई निश्चित रिलेशन नहीं दिया रहता है तो वहां पर सभी प्रकार की क्या बनती है बेटा? संभावना बनती है। वहां पर कोई भी निश्चित रिलेशन नहीं बनता है। रहेगा दिमाग में क्या? जब दो एलिमेंट के बीच में कोई निश्चित रिलेशन नहीं दिया रहता है तो वहां पर कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। क्या बनेगी? सारी संभावनाएं बनेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सभी ए सी है ऐसी, ऐसी क्या है? संभावना है, ऐसी संभावना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो एप्लीकेशन हुआ, ये कौन सा एप्लीकेशन हुआ? तीसरा। अब ले लेते हैं चौथा एप्लीकेशन। लिखिएगा चौथा एप्लीकेशन क्या है? सभी ए बी है और सभी ए सी है। सभी ए बी है और सभी ए सी। तो देखिएगा बेटा, सभी ए बी है ये कर दिया और सभी ए सी ये। बोलो इतना समझ में आया? अब यहां पर वही बात, ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, बी टू सी में क्या रिलेशन बनेगा और सी टू ए में क्या रिलेशन बनेगा। ये तीन बातें आपको फिर बतानी है। तो बताओ बेटा, ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा? ए टू बी में सर जो अभी तक बनता आया है वही बनेगा। ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं? सभी ए बी है और सभी ए सी, सभी ए बी है और सभी ए सी। देखो अब यहां ए टू बी में कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। बोलो बात समझ में आई? कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। बी टू सी की बात करें या पहले ए टू सी की बात कर लेते हैं। कुछ ए सी है और कुछ सी ए है। अब बी टू सी की बात करें तो कुछ बी सी है और कुछ सी बी। यहां पर बी टू सी में कोई रिलेशन नहीं दिया था, लेकिन बी टू सी में चूंकि सभी ए बी है और सभी ए सी है, क्योंकि ए बी में भी है और ए सी में भी है तो निश्चित रूप से बी का हिस्सा सी में आएगा और सी का हिस्सा बी में आएगा। तो दो इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कट करके निकलेंगी। क्या? कुछ बी सी है और कुछ सी बी। बोलो बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको भी। ये आपका चौथा एप्लीकेशन। ये आपका क्या है भाई? चौथा एप्लीकेशन है। बड़े ध्यान से इसको नोट करिए, बड़े ध्यान से इसको समझिए। ये आपका पूरा सिलोजिज्म टॉपिक कवर कर देगा और जीवन बदल देगा। जीवन इस तरह से बदल देगा कि कोई भी सवाल मैं गलत नहीं होने दूंगा आपका। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। किसी भी लेवल का कोई भी सवाल ले आइएगा वो मैं गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, अगला आते हैं पांचवें एप्लीकेशन पर। पांचवा एप्लीकेशन सबसे सरल एप्लीकेशन। छोटे छोटे एग्जामों में ये एप्लीकेशन बहुत पूछा जाता है। छोटे छोटे एग्जामों में ये एप्लीकेशन बहुत पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझसे परिचित है, ये तो मुझसे मिला है, पिछले एग्जामों में मैं इस तरह के क्वेश्चन देख चुका हूं। तो देखिएगा पांचवा एप्लीकेशन, सभी ए बी है और दूसरा क्या है बेटा?
सभी बी सी, सभी ए बी है और सभी बी सी है। ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, ये सभी ए बी है और सभी बी सी है। अब बेटा मैं आपसे कहूं कि ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, बी टू सी में क्या रिलेशन बनेगा, सी टू ए में क्या रिलेशन बनेगा, तो क्या बता पाओगे? बिल्कुल बता लोगे। आप कहोगे ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, कुछ ए बी है और कुछ बी ए, कुछ ए बी है और कुछ बी ए। अब बी टू सी की बात करें, कुछ बी सी है बी टू सी में बात करें, कुछ बी सी, कुछ बी सी है और कुछ सी बी। अब मैं बात करूं ए टू सी में, क्या ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा? क्या बनेगा बेटा? सर पहला तो बनेगा सभी ए सी है, दूसरा क्या बनेगा, कुछ ए सी है और तीसरा क्या बनेगा, कुछ सी ए। सभी ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ सी ए, ये आपका बनेगा। नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इस तरह का एप्लीकेशन एसएससी के छोटे एग्जामों में, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी में बहुत पूछा जाता है। आप पिछले साल का 1-2 साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, इसी एप्लीकेशन पर सवाल ही बनते हैं ज्यादा। ये बहुत ही सरल माना जाता है। ठीक है, नोट हो गया। तो ये आपका 5वां एप्लीकेशन था। 5 एप्लीकेशन हमने पढ़ा। देखिए ये तैयार तभी होगा जब एक बार आप खुद से इसको रिवाइज करोगे, सारी चीजों को एनालाइज करोगे, और ये 9 एप्लीकेशन आपके रफ कॉपी पर 2-3 बार बना होना चाहिए। ये नहीं कि हमको आने लगा से मतलब है नहीं। आप खुद उठिए, है ना, इसको किनारे करिए, अपना खुद 9 एप्लीकेशन बनाइए, खुद लिखिए, और जब 9 एप्लीकेशन आप 1-2 बार अपने दिमाग में बनाओगे तब सवाल दिखने लगेगा, यार ये तो फलाना एप्लीकेशन का है, ये तो फलाना एप्लीकेशन का है। तो थोड़ा सा आपको त्याग करना पड़ेगा। अनुशासन से ही आप शासन प्राप्त कर सकते हो, है ना। हवा में उड़ करके शासन नहीं मिलता है। शासन कब मिलता है? जब आप अनुशासन में रहिए। शासन का मतलब क्या है? आपकी नौकरी, आपकी जॉब। आपकी जॉब आपको कब मिलेगी? जब आप अनुशासित रहोगे, और जब आप अनुशासित रहोगे तभी आप शासन कर सकते हो। तो मेरा स्लोगन याद रखिएगा, क्या? अनुशासन से ही शासन मिलता है, समझे ना। तो अनुशासित रहो, इसको मेहनत करो, 2-3 बार बनाओ, अपने आप सिलोजिज्म बनने लगेगा। चलो एप्लीकेशन आते हैं 6 पर। छठा एप्लीकेशन आता है बेटा, कुछ ए बी है और कुछ बी सी। ध्यान दीजिएगा, कुछ ए बी है और कुछ बी सी। ये ए, ये बी, ये सी, इस तरह की कुछ ए बी है और कुछ बी सी। अब मैं आपसे कहूं बेटा, ए टू बी में कोई रिलेशन बनेगा, बी टू सी में क्या बनेगा, सी टू ए में क्या बनेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, तो आप कहोगे सर कुछ ए बी है, कुछ बी ए। मैं आपसे कहूं बी टू सी में, सर कुछ बी सी है, कुछ सी बी है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे, ये दिमाग में बैठा रहे होंगे, सर कुछ बी सी है, क्या कुछ सी बी है बोल दे रहे, क्या कुछ बी सी है? नहीं होगा। तो याद रखिएगा, रीस्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। अगर कथन में दी हुई बात निष्कर्ष में दी जाती है तो वो क्या होगा? गलत होगा। ये दिमाग में रखिएगा। अगर स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में आएगा तो वो रॉन्ग माना जाएगा सिलोजिज्म में। ये दिमाग में आपको रखना है।
निश्चित रूप से आपके दिमाग में आना चाहिए, रीस्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। जैसे ये कथन है, यही निष्कर्ष में आ गया तो क्या होगा, ये गलत होगा। इसीलिए मैं देखिए कहीं पर नहीं लिख रहा हूं, अगर कुछ बी सी है तो कुछ सी भी है, सही है, लेकिन कुछ बी सी है अगर दे दिया जाए निष्कर्ष में तो क्या होगा, गलत होगा, रहेगा दिमाग में। अब बात की जाए ए टू सी में, तो ए टू सी में तो दूर दूर है, क्या डेफिनेट रिलेशन बना पाओगे, नहीं, यहाँ डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं बनेगा, लेकिन संभावनाएं सारी बनेंगी। लिखना चाहो तो एक आध संभावना लिख सकते हो, कुछ ए सी है ऐसी क्या है, संभावना है। कुछ ए सी है ऐसी क्या है, संभावना है। इसमें सभी ए सी है ऐसी संभावना है कर सकते हो, कोई ए सी नहीं है ऐसी संभावना है कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो संभावना। तो ये 6 एप्लीकेशन आपके हुए, और ये 6 एप्लीकेशन मेरी नजर में सरल की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब इसके बाद 3 एप्लीकेशन और आएंगे जहां से ही समस्याएं बच्चों को शुरू होती, तो उन 3 एप्लीकेशन पर और फोकस करिएगा, क्योंकि वहीं से निगेटिव इंट्रोड्यूस हो जाता है, वहीं से निगेटिव इंट्रोड्यूस हो जाता है और फिर समस्या शुरू होती है। तो वो भी समस्या ना होने पाए, उसका निवारण हम कैसे करेंगे, आइए आते हैं। यहां तक क्लियर, चलो भाई। क्वेश्चन एप्लीकेशन 7 कह रहा है, कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं। कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं, ये कुछ ए बी है और कोई बी सी, इस तरह की ये स्ट्रक्चर होगा। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, बेटा बी टू सी में क्या रिलेशन बनेगा, बेटा ए टू सी में क्या रिलेशन बनेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, तो आप क्या कहोगे, कुछ बी ए। ये तो सिंपल सी बात जो हम लोग करते आ रहे हैं। अच्छा, बी टू सी में क्या बनेगा, अब कोई बी सी नहीं है, कोई सी बी नहीं, कुछ बी सी नहीं है और कुछ सी बी नहीं है। अब ए टू सी की बात की जाए तो ध्यान दो, क्या ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जरा समझिएगा मेरी बात को, ये वाला बेटा अगर कोई बी सी नहीं है तो ए का जो हिस्सा बी में जा रहा है क्या वो सी होगा, नहीं होगा। मतलब कुछ ए सी नहीं है। ये बहुत महान निष्कर्ष है, आता है, और लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, और एग्जामिनर कंफ्यूज कराने के लिए काम और करते हैं। सुनिएगा मेरी बात, कुछ ए सी नहीं है, ये तो सही है। अब यहीं पर आपके लिए दाना फेंका जाता है, आपके लिए जाल बिछाया जाता है। क्या जाल बिछाया जाता है कि कुछ ए सी नहीं है तो कुछ सी ए नहीं है ना। ये भी कर दो, कुछ ए सी नहीं है तो कुछ सी ए नहीं है। आ जाओ लालच में, आ जाओ लालच में। तो मेरे भाई ये क्या है, गलत है। लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, यह गलत है। ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है। इसमें डेफिनेट केवल यही सही है, कुछ ए सी नहीं है। और अगर यहीं पर इसको इस तरह से लिख दिया जाए, कुछ सी ए नहीं है ऐसी संभावना है, तो वो सही हो जाएगा। उसको भी मैं लिख देता हूं, सॉरी, कुछ सी ए नहीं है ऐसी संभावना है। ये नोट कर लीजिएगा, ये गलत है और ये क्या है, इसको ऐसे लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए। जो 9 एप्लीकेशन है उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है।
नवों में सबसे महान सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है। यहाँ पर जब आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, खास तौर से इसी सिचुएशन में, और सब संभाल ले जाते हैं, केवल यहीं फंसते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर बी टू सी में रिलेशन है, कोई बी सी नहीं है, तो ए का जो हिस्सा बी में जा रहा है वो डेफिनेटली सी नहीं है। दैट मीन्स कुछ ए सी नहीं है, और इसी को मुद्दा बना करके एग्जामिनर उल्टा देते हैं, आपके लिए लालच पैदा करते हैं, आपके लिए जाल बिछाते हैं, क्या कि भैया कुछ ए सी नहीं है तो कुछ सी भी ए नहीं, तो आप क्या कहोगे, ये गलत है। लेकिन जब वो कहेंगे कि बेटा इसकी संभावना हो सकती है, तो आप कहोगे हाँ संभावना हो सकती है लेकिन डेफिनेट नहीं होगा। तो ये इसको इस तरह से नोट डाउन कर लो। आई बात समझ में? इसके बाद आते हैं आठवां एप्लीकेशन, जिसमें कह रहा है सभी ए बी है और कोई बी सी नहीं है। सभी ए बी है और कोई बी सी नहीं है। ये देखो, ऑल ए आर बी and no B R C. All A R B and no B R C. तो भाई देखो, अगर कह रहा है सभी A B है और कोई B C नहीं है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा A to B में रिलेशन, B to C में रिलेशन और C to A में। अब A to B में अगर मैं आपसे बात करूं क्या रिलेशन बनेगा, तो आप कहोगे सर वही बने, कुछ ए बी है कुछ बी ए, लिख लेते हैं। मैं आपसे कहूं बी टू सी में क्या रिलेशन बनेगा, तो आप कहोगे सर कोई सी बी नहीं है, दूसरा कुछ सी बी नहीं है, तीसरा कुछ सी कुछ बी सी नहीं। और अब मैं फिर आपसे पूछूं कि बेटा क्या ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा, ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा नहीं, डेफिनेट रिलेशन बनेगा। कैसे डेफिनेट बनेगा, जैसे आप बेटा रूम नंबर 1 में बैठे हो, है ना, और कोई रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 नहीं है, तो क्या आप रूम नंबर 2 में होगे, आपकी शर्ट होगी, आपकी पेन होगी, आपका शरीर का कोई हिस्सा वहां जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो अगर कोई रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 नहीं है, तो रूम नंबर 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, हम सब जितने भी एलिमेंट हैं, वो रूम नंबर 2 में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अब ये समझो, रूम नंबर 1 और ये रूम नंबर 2 और ये हम सब क्या है, एलिमेंट हो गए उसके। तो अगर बेटा कोई बी सी नहीं है, तो क्या कोई ए सी होगा, आप कहोगे सर कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। दूसरा क्या कहोगे, दूसरा आप क्या कहोगे, सर कोई सी ए नहीं है। और तीसरा आप क्या कहोगे कि सब जब सर कोई ए सी नहीं है तो कुछ ए सी भी नहीं है, और जब सर कोई सी ए नहीं है तो कुछ सी भी ए नहीं है। तो दो बातें और लिख लीजिए, कुछ ए सी नहीं है और फिर कुछ सी ए नहीं है। ये नोट कर लीजिएगा, इतनी बात। बोलो आई बात समझ, सबको आई? कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताइए। मिटा दें। नौवां और आखिरी एप्लीकेशन लिखिएगा, सभी ए
बी है और कोई ए सी नहीं, सभी ए बी है और कोई ए सी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सभी ए बी, ऑल ए आर बी एंड नो ए आर, ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। सभी ए बी है और कोई ए सी नहीं। अब यहां मैं आपसे कहूं कि बेटा ए टू बी में कोई रिलेशन बनेगा, बेटा बी टू सी में कोई रिलेशन बनेगा, बेटा ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा। तो हम बात करते हैं ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, जो अभी तक बनता आ रहा है वही बनेगा। क्या बनता आ रहा है बेटा, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। बेटा बी टू सी में क्या बनेगा, क्या बनेगा, पहले ए टू सी कर लेते हैं। ए टू सी में तो दिया ही है कोई ए सी नहीं है, तो कोई सी ए नहीं, कुछ ए सी नहीं, कुछ सी ए नहीं, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब बी टू सी में बात करें, क्या कोई रिलेशन बनेगा, बी टू सी में, ए टू सी में तो बना। आपको मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे अध्ययन एकेडमी अल्लाहपुर में, और कोई अल्लाहपुर कटरा नहीं, कोई अल्लाहपुर कटरा नहीं है, यहां तक तो बात समझ में आया। लेकिन मैं आपसे कहूं अध्ययन एकेडमी अल्लाहपुर में है और कोई अध्ययन एकेडमी कटरा नहीं, कोई अध्ययन एकेडमी कटरा नहीं है, तो अध्ययन एकेडमी अल्लाहपुर के जितने क्षेत्र में आएगा क्या वो कटरा होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। जैसे आप ये रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 नहीं है, रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 नहीं है, या मैं आपसे कहूं कि आप जैसे इस रूम में बैठे हो, आप रूम नंबर 2 नहीं हो, तो अब रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 में क्या रिलेशन होगा, आप रूम नंबर 1 का जितना हिस्सा कवर कर रहे हो क्या वो रूम नंबर 2 होगा, क्योंकि अगर आप रूम नंबर 2 में नहीं हो तो आप जितना भी क्षेत्र रूम नंबर 1 का कवर कर रहे हो डेफिनेटली रूम नंबर 2 नहीं होगा। जैसे कोई अध्ययन एकेडमी अगर कटरा नहीं है तो अध्ययन एकेडमी अल्लाहपुर का जो भी क्षेत्र कवर कर रहा होगा वो डेफिनेटली कटरा। तो उसी तरह से समझो कोई ए सी नहीं, अगर कोई ए सी नहीं है तो ए का इतना पार्ट जो बी को टच कर रहा है वो बी क्या सी होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स कुछ बी सी नहीं है, इज डेफिनेटली ट्रू। और इसी में फिर आपके लिए लालच फैलाई जाती है, क्या कुछ बी सी नहीं है तो कुछ सी बी नहीं है, वो आपके लिए जाल होगा, लालच होगा, और वो अगर दिया जाएगा तो क्या होगा, कुछ सी बी नहीं है, ये क्या है मेरे भाई, ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने 2 जगह आपको सचेत किया है, आप बड़े लेवल के जब सवाल लगाओगे तो ऐसी चीजें टकराएंगी और तब मुझे याद करना कि हाँ सर ने सही कहा, तब आप मुझे याद करिएगा। अच्छे लेवल का जिस भी लेवल का सवाल लगाना हो आप लगाइएगा, ऐसी बातें वहीं मिलेंगी, हल्के सवालों में नहीं मिलेंगी। हल्के सवाल में तो आप उड़ा दोगे। आज आप क्वेश्चन करके देखिएगा, 10 20 50 करके देखिएगा, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तो हमसे पूछिए। ये 9 एप्लीकेशन, ये 9 एप्लीकेशन है, यहाँ पर कुछ सी बी नहीं है, ये गलत होगा, लेकिन अगर यहीं पर लिख दिया जाए कुछ सी बी नहीं है ऐसी संभावना है तो वो सही, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कंडीशन ऑफ आइदर एंड और, कंडीशन ऑफ आइदर एंड आर, ये 9 एप्लीकेशन है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात बचती है, कंडीशन ऑफ आइदर एंड आर, हेडिंग डालिएगा, कंडीशन ऑफ आइदर एंड और, पहला निष्कर्ष लिखिएगा, पहला शर्तें लिखिएगा, पहले दिए गए
दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? दिए गए दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए। दूसरा, एक निष्कर्ष सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव तथा दूसरा नकारात्मक मीन्स निगेटिव होना चाहिए। तीसरी शर्त, दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से क्या होना चाहिए भाई? गलत होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होना चाहिए। और चौथा और आखिरी, दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। अभी मैं समझाता हूं पूरक का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। पूरक को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटा, अगर एक सही हो तो दूसरा निश्चित रूप से गलत। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे पास होने की संभावना, तो यहां से दो बातें आएंगी, या तो तुम पास हो गए या तो फेल हो गए। और अगर तुम पास हो गए तो क्या फेल हो गए? और अगर तुम फेल हो गए तो क्या पास हो गए? है ना? तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बनने की संभावना है ना? संभावनाएं अपार है। कोई जानता था कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री बने, है ना? या कोई जानता था कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जेल गए हैं जेल जाएंगे? संभावनाएं अपार है। तरह तरह की संभावनाएं बन सकती है ना? आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, आप एक चोर भी बन सकते हो, है ना? आपके कर्तव्य, आपके कर्म ही आपको आगे की दिशाओं के लिए प्रेरित करते हैं। आप जो कर्म करते जाओगे उसी दिशा में बढ़ते जाओगे, है ना? मैंने क्या कहा कि अनुशासन ही आपको शासन की तरफ लेकर के जाएगा। जितना आप अनुशासन में रहोगे, जिस भी चीज में अनुशासित रहोगे, लगातार आप कर्म कर रहे हो, परिश्रम का परिणाम मिलेगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ यू डज नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। आप जिस दिशा में कर्म करेंगे आपको परिणाम भी तो वही मिलेगा, है ना? कर्म खराब कर रहे हो सोचो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। कर्म अच्छा कर रहे हो तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? एक दूसरे के पूरक। अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, और अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो आपको मिलेंगे वो 3 पेयर मिलते हैं। इन 3 के अलावा चौथा कभी नहीं मिलेगा। इधर और के केस के लिए ध्यान रखिएगा, 3 ही पेयर मिलेगा। मैं आगे लिखने जा रहा हूं ये तीनों पेयर। ये नोट कर लिया है? चलिए, तो पहला जो पेयर होगा वो कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं, पहला ही। दूसरा, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं। और तीसरा, सभी ए
बी है और कुछ ए। देखिए आइदर और का पेयर यही तीन केवल बनता है। आइदर और का जो पेयर होगा बेटा यही तीन बनेगा। इस तीन के अलावा कभी कोई चौथा पेयर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्हीं तीन पेयर में आइदर और का केस बनता है और चौथा कोई भी आपको पेयर नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल आश्वस्त रहिएगा। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे ए बी है, इन दोनों कंडीशन में फ्लिप हो सकता है। फ्लिप समझते हो? फ्लिप समझते हो? पलट सकता है। जैसे कुछ ए बी है की जगह कुछ बी ए है दिया है ना, तो वो अलाउड है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फ्लिप अलाउड, फ्लिप अलाउड। लेकिन यहां पर फ्लिप भी अलाउड नहीं है, यहां पर फ्लिप भी अलाउड नहीं है। फ्लिप डज नॉट अलाउड। पलटना, फ्लिप का मतलब पलटना। जैसे सभी ए बी है तो सभी बी ए है नहीं लिख सकते हो, सभी ए बी है तो सभी बी ए नहीं लिख सकते हो, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है लिख सकते हो, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है लिख सकते हो। ये पलट सकता है और ये पलटेगा तो फिर हम उस रूप में ला सकते हैं। लेकिन सभी ए बी है तो पलट करके हम सभी बी ए है नहीं कहते हैं, इसलिए यहाँ पर फ्लिप अलाउड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। अब मैं दो निष्कर्ष और लिख देता हूं, दो पेयर और लिख देता हूं जो कि गलत है और वो आपको जाल में फंसाने के लिए दिया जाता है। तो मैं इधर लिख देता हूं, यह गलत है। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं और तब भी बच्चे गलती करते हैं। ये आइदर और का पेयर नहीं बनाता है। इसमें पहला है सभी ए बी है और कोई ए बी नहीं, तो ये क्या है, ये आइदर और का पेयर नहीं बनाएगा। दूसरा, सभी ए बी है और कुछ बी ए नहीं, ये एक्चुअल में यही वाली कंडीशन है। देखिए सभी ए बी है, केवल इसको पलट दिया, कुछ ए बी नहीं, ए बी नहीं है तो पलट करके कुछ बी ए नहीं है। और ऐसा जब होता है तो लोगों के दिमाग में रहता है यार सर ने तो कहा था फ्लिप अलाउड है, और इसको आइदर और का केस बना करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस सिचुएशन में ये पाया जाता है तो क्या होगा, आइदर और का केस नहीं बनाएगा, गलत होगा। ये इतनी बातें आपकी आइदर और के केस में। बोलो इतना समझ में आ गया? एक अंतिम बात और बचती है, कुछ कीवर्ड कभी कभी दे दिए जाते हैं, सभी, कुछ, कोई नहीं और कुछ नहीं की जगह पर, तो वहां कंफ्यूजन होती है। क्योंकि हमने तो यही चार कथन पढ़े हुए हैं, हमें लगता है यार ये क्या नई वाला आ गई, तो हम लिखवा देते हैं सम कीवर्ड्स, लिखवा देते हैं। सबने नोट कर लिया यहाँ तक? आगे हेडिंग डालिएगा कुछ कीवर्ड। इसमें सबसे पहले सभी, सभी को हम बोलते हैं प्रत्येक, हरेक, कोई, 100%, नो कीवर्ड, प्रत्येक, हरेक, कोई। ठीक है ना? इन सब की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो, इन सब की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो, सभी। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और आता है, नो कीवर्ड लिखा तो नो कीवर्ड का मतलब क्या है? जैसे मैं कह दूं कि राम लड़का है, राम लड़का है, आम काला है, आप कहोगे सर ये क्या भला आ गई, है ना, आपने ऐसा तो कुछ पढ़ाया नहीं था।
तो जब आगे कोई कीवर्ड ना दिया हो तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, सभी। सभी राम लड़का है, सभी आम काला है। और अब आपके लिए वो आसान सी बात, तो वही मैंने लिखा नो कीवर्ड। नो कीवर्ड का मतलब अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि कोई कीवर्ड नहीं है, तो कोई कीवर्ड नहीं है तो उसकी जगह पर क्या लिया जाता है, सभी। बोलो क्लियर हुई बात। अब बात की जाए कुछ की। कुछ के लिए देखो बहुत से शब्द आते हैं, अधिकतम, न्यूनतम, ज्यादा, कम, अधिकतर, कमतर, लगभग सभी, लगभग सभी, 0.1% से लेकर 99.9% तक, है ना। एक भाग, दो भाग, ऐसा दिया जाए, ये सब किसमें गिना जाएगा, कुछ में गिना जाएगा। अधिकतम, न्यूनतम, ज्यादा, कम, अधिकतर, कमतर, लगभग सभी, 0.1% से 99.9% और एक भाग। इसके बाद आता है कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सभी नहीं, कभी नहीं, सभी नहीं, कभी नहीं, 0%, ठीक है ना। सभी नहीं, कभी नहीं, और क्या, 0%। एक भी नहीं, एक भी नहीं, और फिर कुछ नहीं आता। यहां पर शायद, मुश्किल से, और कभी कभी। शायद, मुश्किल से, और कभी कभी, ये कीवर्ड होते हैं, ये कीवर्ड होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिलोजिज्म का बेसिक हिस्सा है, जो कि आपका एसएससी का, यूपी ट्रिपल एससी का सारा सिलेबस कवर करता है। अब इसके बाद ओनली और ओनली फ्यू वाली बातें रह गई हैं, उसको कभी मैं किसी दिन क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। इतने पर मैं आज विराम लगाऊंगा और इससे आगे हम लोग कल सवाल पर आए, ठीक है। लेकिन आपका एक काम होगा, जितनी बातें मैंने आज आपको बताई हैं उनको पूरा आप रिवाइज करिएगा। रिवाइज करके कल परसों जब आप आओगे तब क्वेश्चन आपको करने में मजा आएगा। और अगर आपके पास समय हो तो 20, 25, 50 क्वेश्चन खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय।